श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो है श्री कृष्ण की मुस्कान। मुस्कुराहट बड़ी गजब की चीज़ है, हम सबको मुस्कुराना चाहिए। इसका वर्णन मैं मुरारी बापू से जो सुना वो आपको अभी बताऊँगा, लेकिन श्री कृष्ण की जो मंद मंद मुस्कान है वो हमें मारती है, वो घायल करती है, देखे और दीवाना कर दे, ऐसी उसकी मुस्कान है। भगवान राम की भी मुस्कान है, कृष्ण की भी मुस्कान है। तो आया ना, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। और वो जब मुस्कुराए तो क्या होता है, न दिल होश में है ना हम होश में हैं, नजर का मिलाना गजब हो गया। हर एक पंक्ति साहब क्या बताऊं, मुरारी बापू से सुना, बड़ी पक्की बात है, फिल्मी गाने मत कहना। हर एक लाइन उनसे जुड़ी है, हर एक शब्द उनसे जुड़ा है। गजब कब होता है, जब वो मुस्कुरा दे, कोई बुद्ध पुरुष हंस दे। गजब कब होता है, जब वो हमसे नज़रें मिलाएं, आँख से आँख मिलाओ तो कोई बात बने। तो मुरारी बापू से जो मैंने सुना वो मैं आपको बताता हूँ। ये मानस परिक्रमा में रामकथा में कहा था। वो कहते हैं कोई बुद्ध पुरुष का छोटा सा स्मित, स्मित माने मुस्कान, आदमी को सक्रिय कर देता है। आदमी बेजान हो ना, कोई मुस्कुरा दे दिल से तो आदमी में जान आ जाती है। मुस्कुराहट के पीछे कोई भूमिका होती है। दुनिया में जो हंसते हैं, हास्य के पीछे कुछ और भूमिका होती है, और अट्टहास के पीछे, जैसे रावण हंसता था, उसके पीछे तो अहंकार होता है। लेकिन स्मित जो श्री कृष्ण के मुख पर हमेशा रहती है, सदा सर्वदा। विश्व विमोहित स्मित किसी एक को नहीं लुभाता, पूरे विश्व को लुभाता है। उसके पीछे मेरे अनुभव में केवल 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 आत्मा होती है। मुस्कुराहट के पीछे मन होता है, इसलिए किसी की मुस्कुराहट हमें आकर्षित करती है, मन को लुभाती है। तभी तो कहा तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कई लोग कितना हंसते हैं, कितना नहीं हंसना, उसके पीछे बुद्धि की भूमिका है। दिमाग लगा के सोचते हैं, ज़्यादा हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम तो ज्ञानी हैं, हम हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कई लोगों का विक्षिप्त दशा में हंसना होता है, उसके पीछे चित्त का विक्षिप्त दशा की भूमिका पड़ी होती है। जैसे कोई पागल हंसता है, उसे पता नहीं है, इसलिए वो हंसता रहता है। और जो अट्टहास करता है, समझना उसके पीछे अहंकार की भूमिका काम करती है। कोई जोर जोर से हंसे तो मतलब उसका अहंकार उसे हंसा रहा है। लेकिन जो स्मित है वो तो श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण किसी को कुंडलिनी जागृत कराने के लिए बिठाते नहीं थे, उनका सुस्मित कुंडली को सक्रिय कर देता था, कृत्य कर देता था। देखिए, ये श्री कृष्ण करते थे। एक बार हंसे और अपना बना लिया। मानस पवन तनय में मुरारी बापू कहते हैं, ये देश क्या मांगता है, एक मुस्कुराहट मांगता है। लेकिन कुछ तथाकथित धर्मों ने दुनिया को बड़ा गंभीर बना दिया है। नरक में जाओगे हंसोगे तो, पाप करोगे तो उबलती कढ़ाई में तले जाओगे, आपको ये किया जाएगा, आपके साथ ये होगा, जो होना हो कयामत में देखा जाएगा। लेकिन मुस्कुराते रहो यार, क्योंकि आप राम कथा में हैं, कृष्ण कथा में हैं। हे प्यारो, मुस्कुराते रहो। क्यों? क्योंकि आपको आपका मुरारी बापू कहते हैं। तथाकथित धर्मों ने इंसान का एक फूल खिलता था मुस्कुराहट का, लेकिन वो भी छीन लिया। अच्छा काम नहीं किया है। आदमी मुस्कुराता होना चाहिए। मेरा राम जब किसी को जवाब देता है तो पहले क्या करता है, जवाब देने से पहले मुस्कुराता है।
फिर जवाब देता है, ये राम का स्वभाव है। मानस अक्षयवट में कहते हैं, दिन पर दिन तुम्हारी मुस्कुराहट बढ़े ना भैया, वो ही तुम्हारी मुक्ति है। बाकी मोक्ष कौन जाने मोक्ष क्या है, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट बढ़ी तो समझ लेना आपकी वो ही मुक्ति है। इतना तक कह दिया मानस शहीद में कि मेरे भाई बहन, युवान भाई बहन, कैसे भी परिस्थिति आए ना, मुस्कुराहट मत छोड़ना। वो कहते हैं तुम माला छोड़ दोगे ना तो भी मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्कुराना बंद मत करना। एक प्रसन्नता, एक स्मित। और एक बार तो ये भी कहा था कि जो मुस्कुराए ना, वो तो आप समझ सकते हो कौन नहीं मुस्कुराता, किसका बोलना बंद होता है। तो कहते हैं कि उसका तो केवल क्रियाक्रम ही बाकी है। चिड़चिड़ रहते हैं, गुस्सा करते हैं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने के ये जीवन मिला है। मुस्कुराओ। फूलों को कभी देखा है खिले हुए, मानो मुस्कुरा रहे हैं? तो मेरे भी जीवन में इतना मैं खुशनसीब हूँ, क्या बताऊँ, नज़र न लगे उनकी मुस्कान को भी। कुछ लोग हैं जो हमेशा हंसते हुए ही मिलते हैं मेरे को, और जो वो दुखी हो ना तो मेरा दिल भी दुखी होता है कि तू क्यों दुखी है। दुखी होने के लिए हम बैठे हैं। आप भी मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि ये मुस्कान हमें श्री कृष्ण से मिली है, गर्व होना चाहिए। कृष्ण से सीखा है। तो श्री कृष्ण की मुस्कुराहट, तो उनके जैसी मुस्कुराहट तो किसी की हो नहीं सकती भैया। लेकिन अगर आप मन से हंसते हैं, दिल से हंसते हैं, या कोई भी दिल से हंसता है, मुस्कुराता है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, खुश होकर हंसता है, तो उसकी हंसी से सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो ये श्री कृष्ण की मुस्कुराहट का वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया। उसकी मुस्कान गजब है, गजब करती है। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तो उनकी मुस्कान को देखते रहिए। जब गुस्सा है उनके सामने चले जाना, सारा गुस्सा निकल जाएगा आपका। तो ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।